हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? स्वागत है आप सभी का कौशी टेक्निकल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके पेपर जो है चल रहे हैं, तो उसी को देखते हुए मैं आपको बता दूं, आज जो मैं आपका जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर कराऊंगा, वो आपका अप्लाइड फिजिक्स सेकंड का कराऊंगा। ठीक है ना? तो सभी छात्र ध्यान देना, यह पेपर का ही पैटर्न से ही पेपर आता है और इसमें से तकरीबन आपके 30 से 35 नंबर का क्वेश्चन फंस जाएगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन पेपर 70 नंबर का आता है, यानी आपको 50 नंबर का करना होता है। 50 में से आपको 17 नंबर लाना होता है, तो कितना सॉल्व पेपर हो जाएगा और कितना आसान हो जाएगा। तो सभी छात्रों को बता दूं, आज के इस क्वेश्चन पेपर में यदि आपने ये हल कर लिया तो 25 से 30 नंबर का पेपर आराम से फंस जाएगा, तो आपकी बैक नहीं लगेगी। तो चलिए आपको क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पेपर पर आप दिखा देता देखो, हूँ ये कैसा। रहता है आपका पैटर्न। ये आपका यहाँ पर आप देख पा रहेंगे, अनुप्रयुक्त भौतिकी सेकंड, ये आपका क्वेश्चन पेपर है। आपका 2.5 घंटे का रहता है और आपका 50 नंबर का ये जो होता है, मैं आपको बता दूं 70 नंबर का पेपर होता है, जो कि 50 का आपको करना होता है और 23 नंबर लाना होता है। तो आपको जो है बैक से आप बहुत दूर हो, तो सभी छात्र जो है इस पेपर को तैयार कर लोगे तो आपका 25 से 30 नंबर या 35 नंबर इस पेपर में से ही फंस जाएगा आपका। तो चलिए मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अब जो है बदल गया है पैटर्न। जो कोविड हुआ था उससे पहले जो है पेपर पूरा होता था सब्जेक्टिव, लेकिन जब कोविड हुआ था, जब आपका न्यूमेरिकल चला था, जो आपके वन टाइप जो एमसीक्यू होते हैं, लेकिन अब दोबारा टॉप जो है क्वेश्चन पैटर्न वैसा ही आ गया है, वैसा ही रहेगा। तो सभी छात्रों को बता दो, देखो पहले आएगा 10 खंडों को हल कीजिए, यानी कि 12 दे रखे होंगे, आपको 10 करने हैं। ठीक है ना? तो देखो यहाँ पर आपको दिखाऊं, पहले आपको ये 10 खंड हल करने हैं, न्यूमेरिकल होंगे, जो कि आपको एक एक नंबर का होगा। छात्र स्क्रीनशॉट ले लें और अपना जो है तैयार कर लें। कभी कभार क्या है, जो सब टॉपिक नहीं देता है, मतलब आपका छांटने को नहीं देता है, डायरेक्ट लिख देता है। जैसे यहाँ पर आपको बता, निर्वात के लिए परावैद्युत का मान क्या होता है। तो इसमें जो है ना तो आपको पॉइंट लगाने के लिए, ना आपको जो है एमसीक्यू, ये डायरेक्ट आपको लिखना होता है। यदि आपको याद है तो ही लिख पाओगे, आप वैसे नहीं लिख पाओगे अन्यथा की स्थिति में। चलिए, तो यहाँ से छात्र स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब यहाँ से एक एक नंबर वाले स्क्रीनशॉट ले लो, उसको मैं जो है विस्तार पूर्वक करा दूंगा। यहाँ पर देखते हैं, किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। देखो 5 खंड जो हल है, आपको 2 नंबर का एक है तो आपको 10 नंबर का हो गए। 5 खंड है, 2 नंबर का एक है तो आपका 10 नंबर का हो गए ना? चलिए देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, सेवाइन का नियम लिखिए। सेवाइन का नियम 2 नंबर में हमेशा आता है, आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, कोई सा भी सेवाइन का नियम हमेशा 2 नंबर में आता है। नेक्स्ट है, यहाँ पर आप देखो, प्रकाश की दोहरी प्रगति से आप क्या समझते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी लगातार बहुत बार जो है रिपीट होता है। 1 वोल्ट को परिभाषित कीजिए, पृथ्वी पर वैद्युत विभव क्या है। पृथ्वी तल का वैद्युत विभव क्या है, ये भी आपका 2 नंबर का है। यदि आप इसको परिभाषित कर दोगे 1 नंबर मिल जाएगा, इसको बता दोगे तो आपको 1 नंबर में 2 नंबर पूरे हो जाएंगे। अच्छा, ब्रिजस्टोन सेतु का सिद्धांत देखिए, ये भी है। एम्पियर का नियम क्या है, ये भी आपका 2 नंबर का है। और एन टाइप परिचालक बहु समकक्ष आवेश वाहक का अल्पसंपर्क आवेश वाहकों के नामों का उल्लेख कीजिए। यानी कि देखो, एन टाइप और पी टाइप दोनों याद कर लीजिएगा, ये ज़्यादातर आता है, 5-5 नंबर में भी आ जाता है विस्तार पूर्वक। ठीक है, सरल आवर्त प्रगामी तरंगों के क्या समझते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर से है। यदि अगर ये 3 नंबर में आ जाए या 5 नंबर में आ जाए तो आपको विस्तार पूर्वक समझा देना है। ठीक है ना? यदि अगर 5 नंबर या 3 नंबर में आ जाए। चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम आगे आ गए। यहाँ पर ये भी यही आपका किन्हीं 2 खंडों को हल कीजिए। यहाँ पर अब बदल गई है, क्या कह रहा है, 2 खंडों को हल करिए। 5 नंबर का एक खंड है, जो कि आपको 2 करोगे तो आप 10 नंबर का हो जाएगा। अच्छा, यहीं पर आपको 10 नंबर का आपका एमसीक्यू हो गया। 10 नंबर का 2 नंबर वाले हो गए 10 और 20, और ये आपका 10 नंबर का ये हो जाएगा 30। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर क्या कह रहा है, किन्हीं 2 खंडों को हल कीजिए, व्यक्तिकरण तथा विस्पंदन में अंतर लिखिए। देखो अंतर कैसे लिखोगे, 5 नंबर का है तो पहले यहाँ पर लिखोगे, हेडिंग डालोगे व्यक्तिकरण, और यहाँ पर हेडिंग डालोगे विस्पंदक। ठीक है ना? इस तरीके का हेडिंग डालना है आपको, पहला पॉइंट डालना है और लिख देना है यहाँ पर यूँ करके, ऐसे इसका पॉइंट डालना है, ऐसे लिख देना है। मतलब लाइन खींच के अलग ही एग्जामिनर को लगे कि हाँ बंदे ने पढ़ा है और उसने लिखा है, सही लिखा है। 5 नंबर का है, 5 टॉपिक लिखना है आपको। ठीक है ना? 5 छोटे छोटे बड़े बड़े जैसे भी हो, आपने जो याद किए हुए। नेक्स्ट है रेडियो तरंग, ये आपका क्वेश्चन है। ये आपका पहले तो आपको इसी में थ्योरी समझानी है, उसके बाद न्यूमेरिकल है इसी में, तरंग दैर्घ्य क्या होती है, प्रकाश तरंग दैर्घ्य क्या होगी, तो ये आपको समझा देना है। ठीक है ना? यदि आपको न्यूमेरिकल आप पूरा करते हो तो उसमें पूरा नंबर मिलता है, उसका नंबर कटता नहीं है, लेकिन आपकी थ्योरी का नंबर आधा या 1 नंबर कट जाता है। ठीक है ना? तो ये आप ध्यान रख लीजिए। यदि आप ये नहीं करना चाहते हैं, यदि आपको न्यूमेरिकल नहीं आता, तो आप ये देख लीजिएगा, स्तर वैद्युत गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का आता है। ठीक है ना? इसको जरूर देख लीजिएगा। और गॉस का प्रमेय छात्र याद नहीं करते हैं, इसी में सबसे ज़्यादा जो है दिक्कत होती है, तो देख लीजिएगा, अच्छा है और जल्दी भी याद हो जाता है। अच्छा, व्याख्या कीजिए।
व्याख्या कर देना है, गॉस का नियम उल्लेख भी करना है। और गौर से प्रश्न इसका कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें देख लेना 1 नंबर का पूछा जाएगा ज़्यादातर ही। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखो ये आ गया आपका 10 नंबर का हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन प्रश्न नंबर 4 की। ये 4 क्या कह रहा है, 5 2 खंडों को हल कीजिए। 2 खंड हल करने हैं। यहाँ पर आपको सम्मुख में प्रश्न भी दे रहा होगा। 2 खंड यदि आपको हल करने हैं तो 2 आपको 5 नंबर का 1 है तो आपका 10 नंबर का हो गए। तो यहाँ तक आपका 40 नंबर का क्वेश्चन जो है हल हो जाएगा। यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, जो न्यूमेरिकल ना आए उसको छोड़ दीजिएगा क्योंकि न्यूमेरिकल पर नंबर नहीं मिलता है यदि आपका गलत है तो। ठीक है, चलिए। प्रतिरोधकता को प्रवासित कीजिए तथा इसकी ऐसा ही मात्रा लिखिए। प्रतिरोधकता पर ताप का चालकों और अर्धचालकों पर क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार यदि आपने ये पढ़ लिया तो डायरेक्ट याद हो जाता है। प्रतिरोधकता आपको पता ही है, परिभाषित कर देना है, ऐसा ही मात्रा लिख देना है और आपका चालकों में अर्धचालकों में अंतर। मैंने आपको पहले ही बताया था, चालक और अर्धचालक एन टाइप और पी टाइप दोनों याद कर लेना, क्योंकि इसमें क्या है कभी फिगर बना के भी समझाने को आ जाता है। ये आपका डायरेक्ट 5 नंबर का आता है। ठीक है, समझ में आई बात। अच्छा आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है आपका डोमेन सिद्धांत। डोमेन सिद्धांत के आधार पर लोह चुंबकत्व की व्याख्या कीजिए तथा 2 लोह चुंबकत्व पदार्थों की नाम लिखिए। देखो 3 नंबर का तो ये आपका ये वाला पोर्शन है और 2 नंबर का ये है। यदि आप 2 नंबर का नाम लिख दोगे डायरेक्ट आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है ना, 3 नंबर का आप ये है। अच्छा, यदि आपको ये वाला फिगर बहुत सारे छात्रों ने तो हल कर लिया होगा, जो छात्र हल ना कर पाए वो इसको ना चाहिए क्योंकि ये आपका वही न्यूमेरिकल है। यदि इसमें अगर गलत हुआ तो इसमें नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, चित्र में एक संतुलित ब्रीड स्टोन सेतु दिखाया गया है। अच्छा, पहला क्या याद करना है, इसमें प्रतिरोध x का मान याद करना है, जो x का मान है वो याद करना है। और दूसरा है धारा I और I2 का मान याद करना है। इसमें जो है चित्र की तरीका से आप चित्र दे रखा होगा क्वेश्चन पेपर में, उसी में पहला ये आपका 3 नंबर का है ऊपर वाला और नीचे वाला 2 नंबर का है। दोनों करोगे 5 नंबर का पूरा मिलेगा। ठीक है ना, फिगर बना के जरूर करना, क्योंकि फिगर बना से क्या होता है, क्वेश्चन पेपर आपको उठाना नहीं पड़ेगा एग्जाम को, तुरंत कॉपी में ही सब कुछ उसको दिख जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखो ये आपका 40 नंबर कंप्लीट हुआ यहाँ तक। अब आता है 50 नंबर का। यहाँ से 5 नंबर का ये क्वेश्चन नंबर 5 और ये भी आपको 2 करने हैं तो ये भी आपका 50 नंबर का हो जाएगा, 10 नंबर का हो गया। ठीक है, 40 + 10 50। अच्छा, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है देखो मैंने पहले ही बोला था, यहाँ पर देखो PNN संधि टाइप डायोड की अर्ध तरंग दृष्टिकारी एवं भांति क्रिया विधि को वर्णन कीजिए। पहले मैं आपको बताया था कि ये जो है याद कर लेना, वही देखो दोबारा पूछा गया जबकि मैंने क्वेश्चन पेपर पहले देखा नहीं था ये वाला। ठीक है, ये वाला देख लेना। ऑप्टिकल फाइबर क्या है, एक सिंगल मोड फाइबर की प्रकाश संघ व्याख्या की उल्लेख कीजिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का। ऑप्टिकल फाइबर ज़्यादातर आता है 2 नंबर में भी आ जाता है, कभी कभी 5 नंबर में आ जाता है। जो प्रश्न 5 नंबर में आए उसको थोड़ा ज़्यादा बड़ा लिखना, जो 2 नंबर में आए उसको छोटा लिख देना। ठीक है ना, क्योंकि कितना भी लिख दो आपको 2 नंबर से ज़्यादा नहीं मिलेंगे, तो उतना ही लिखना, ज़्यादा मत लिखना। ठीक है ना, तो ये आपको। अच्छा, नेक्स्ट मैं आपको बता दूँ, नेक्स्ट है संधारित्र क्या है, एक समांतर प्लेट के संधारित्र की धारिता के व्यंजन प्राप्त कीजिए। तो ये वाला याद कर लेना। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता दूं जो कि पेपर में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। देखो चैप्टर फर्स्ट से आप जो है ज़्यादा नहीं 4 से 5 प्रश्न कर लेना, 4 से 5 प्रश्न कर लेना, जो कि लॉन्ग करना, शॉर्ट मत करना। ठीक है ना, लॉन्ग करना, शॉर्ट मत करना। चैप्टर सेकंड से आप क्या कर लेना, एक तो उसमें वो है आपका विस्पंदन वाला जो एप्लीकेशंस हैं उसको याद कर लेना, जो कि 2 या 3 याद कर लेना, वो आपको पूरा नंबर दबाए थे, 5-5 नंबर दिला देंगी। ठीक है ना, ये भी आपका रहा। अब बात करते हैं आपका जो है आपका थर्ड से इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको थ्योरी पढ़ लेना थर्ड की। 4th 6th में भी थ्योरी पढ़ लेना। एक और आपका आता है, देखो रूल्स जरूर याद कर लेना, जो आपका नियम होता है ना, नियम जरूर याद कर लेना, क्योंकि नियम डायरेक्ट 2 नंबर या 5 नंबर के आते रहते हैं। ठीक है ना, एक आपको संगमन का नियम याद कर लेना, एक अभी मैंने आपको ऊपर दिखाया था उसका नियम याद कर लेना। मतलब ये 3-4 नियम है, ज़्यादा नहीं है आपका पूरे जो है इस वाले सब्जेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 नियम होंगे, इन सबको याद कर लेना, क्योंकि ये 5 या 2 नंबर में आते रहते हैं। कभी कभी व्याख्या भी कर लेता है, कभी कभी उल्लेख भी करवा लेता है, तो इनकी पूरा डेरिवेशन पढ़ लेना, डेरिवेशन कर लेना, 1-2 डेरिवेशन भी आ जाते हैं। अगर डेरिवेशन ना भी करना चाहो तो थ्योरी से काम चल जाएगा, पास हो जाओगे। ठीक है ना, लेकिन हाँ, इस क्वेश्चन पेपर जो मैंने दिखाया है इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना, क्योंकि इसमें से ही आपका पूरा आपका 5 सीरीज़ है, इसमें से आपका 25 से 30 नंबर का आपका फंस जाएगा, यानी कि वही आपको पेपर में देखने को मिलेगा। पेपर दे के आना, दोबारा इस वीडियो पे आना, कमेंट करके बताना कितने नंबर का आपका फंसा क्वेश्चन पेपर में। ठीक है ना, तो वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जाए, किस सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाए। धन्यवाद, बाय बाय।